हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। मान ज्ञात कीजिए और हमें एक सीमा दी हुई है। लिमिट एक्स का मान पाई बटा 4 की ओर अग्रसर है। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और पूरे के बटे में है एक्स माइनस पाई बटा 4। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले अनिवार्य रूप को लिखेंगे। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप ये 7 रूप होते हैं। यह मैं लिख देता हूँ 0/0, उसके बाद अनंत बटा अनंत, उसके बाद 0 गुणा अनंत, उसके बाद होगा अनंत माइनस अनंत, उसके बाद होगा 1 की घातांक अनंत, उसके बाद होगा अनंत की घातांक 0 और 0 की घातांक होगा गलत लिख दिया बच्चों, इसको 0 लिखना था, अनंत ने 0। ठीक है, ये 7 अनिवार्य रूप होते हैं, इन्हें आप याद रखें। अगर इन रूपों में से कोई रूप सीमा को हल करते वक्त आता है तो यह उसके उत्तर नहीं हो सकते हैं। हमें इस प्रश्न को फिर आगे हल करना होता है और इसके अतिरिक्त और कोई उत्तर प्राप्त करना होता है, ये याद रखें आप। उसके बाद यहाँ पर हम एक मानक सीमा लगाएंगे, उसे भी मैं लिख देता हूँ। मानक सीमा, मानक सीमा, मानक सीमा लिख रहा हूँ मैं। लिमिट एक्स का मान 0 की ओर अग्रसर, साइन एक्स बटा एक्स, इसका मान सदैव किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। आइए अब दिए गए प्रश्न को लिखते हैं। तो हमें जो सीमा दी गई है वो देखिए, यह है लिमिट एक्स का मान पाई बटा 4 की ओर अग्रसर है और यह है साइन एक्स माइनस का है कॉस एक्स और पूरे के बटे में है एक्स माइनस पाई बटा 4। फिर से लिखता हूँ मैं इसे। तो ये होगा लिमिट एक्स का मान पाई बटा 4, उसके बाद होगा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और बटे में होगा एक्स माइनस पाई बटा 4 हो जाएगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हम इसमें एक्स का मान पाई बटा 4 रखेंगे और देखेंगे कौन सा अनिवार्य रूप आता है। यदि अनिवार्य रूप नहीं आया तो वही हमारा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हमें पता है साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यहाँ पर कॉस 45 का मान भी 1/√2 होगा, अर्थात अंश में तो 0 आएगा और हर में भी स्पष्टतः 0 ही आएगा, अर्थात ये 0/0 रूप है। अब हमें इस रूप को हटाना पड़ेगा, उसके बाद सीमा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो आइए यहाँ पर हम छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। ये होगी लिमिट एक्स का मान पाई बटा 4 की ओर अग्रसर है। अब इसमें मैं √2/√2 का गुणा कर दूंगा बच्चों। देखो, इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा, √2 और उसके बाद 1/√2 साइन एक्स, उसके बाद माइनस 1/√2 और यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स और पूरे के बटे में जो चल रहा है उसे हम लिख देंगे पूरे के बटे में एक्स माइनस पाई बटा 4। ये तो चलेगा ही। याद रखें, ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि हम यहाँ पर ये मानक सीमा लगाएंगे, अर्थात यहाँ पर साइन का सूत्र बनाने वाले हैं हम। अब इसको आगे अलग करते हैं हम। तो बराबर यहाँ पर होगा लिमिट एक्स का मान पाई बटा 4 की ओर अग्रसर है, ये वर्गमूल 2 वैसे लिखूंगा मैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या था? साइन एक्स था, 1/√2 कॉस 45 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिखूंगा मैं साइन एक्स और इसे लिख दूंगा मैं कॉस 45 डिग्री अर्थात पाई बटा 4 माइनस, यहाँ पर देखिए कॉस एक्स है और 1/√2 साइन 45 डिग्री का मान होता है, तो हम इसको पाई बटा 4 लिख सकते हैं। और जो पूरे के बटे में है वो देखिए क्या है, पूरे के बटे में है एक्स और देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस पाई बटा 4। एक्स माइनस का पाई बटा 4 ये पूरे के बटे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो सूत्र हम लगाने वाले हैं उस सूत्र को भी मैं लिख देता हूँ। हम जानते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये सूत्र होता है साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इसी सूत्र के आधार पर अब हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए। तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ से लिमिट लिमिट ये पाई बटा 4 को मैं बराबर इसको इधर ले जा रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, एक्स माइनस पाई बटा 4
और ये किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, 0 की ओर। x यदि पाई बटा 4 की ओर अग्रसर है तो x माइनस पाई बटा 4 0 की ओर अग्रसर होगा, ये हम देख सकते हैं। ये होगा √2, और यहाँ पर साइन a माइनस बी से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन a का मान होगा x और b का मान होगा माइनस का पाई बटा 4। और बटे में देखिए, बटे में कितना आ जाएगा, x माइनस पाई बटा 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आप मानक सीमा लगा सकते हैं, x माइनस पाई बटा 4 0 की ओर अग्रसर है, तो साइन x माइनस पाई बटा 4 बटा x माइनस पाई बटा 4 ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये होगा वर्गमूल 2, और यहाँ पर आ जाएगा मानक सीमा से 1। तो अब इसको हल कर लेते हैं, बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल 2। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।